महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट अगर आप इसमें जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ लोगे तो आपका 600 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप यहां से बहुत ही आराम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 90% आप ला सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद 95% भी बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, जितना आपका टारगेट है। जैसा मैं बताऊंगा और जितना बताऊंगा आप उतना पढ़ना, ठीक है। और आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आओ तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगा और पूरे किताब का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बस इतना पढ़ लो जितना मैं आपको बताऊंगा ऑल सब्जेक्ट में, बस उतना आप लोग पढ़ के जाना, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो, आपके क्लास 10 हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैथ की तैयारी कैसे करो 90% लाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साइंस में जितना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में उतना पढ़ लेना ना, आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। सोशल साइंस में आप लोग जितना बताऊंगा उतना पढ़ना। आज की इस वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और चित्रकला का बस अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, आपका 70 में 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देना तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास 10 हिंदी, ठीक है, क्लास 10 हिंदी इतना पढ़ लो जितना मैं आपको बताऊंगा, बस इतना पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हिंदी का देखेंगे। सबसे पहले आप देखो हिंदी में पहला जो आपके महत्वपूर्ण गद्य यानी कि हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और सबसे पहले आपको हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। गद्य में जैसे आपके यहां कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना लिखो या फिर जयशंकर प्रसाद जी के या फिर आचार्य चिंतामणि किसकी रचना, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड आप लोगों का जैसे कलम का सिपाही के लेखक कौन है, ऐसे आपको गद्य का तैयार करना है। फिर आपके पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे रीति काल है, ठीक है, एंड प्रगतिवादी युग है, ये सारे पद हैं, ठीक है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। तो आपका 10 नंबर केवल गद्य और पद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय आएंगे। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर पढ़ोगे तो रस छंद अलंकार का आपका जो बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर का 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आपका रस छंद अलंकार का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो रस छंद अलंकार आपके 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे रस छंद अलंकार से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रस छंद अलंकार से आपका 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका रहेगा निम्न में कौन सा रस है, निम्न में कौन सा अलंकार है, ठीक है। एंड सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उपसर्ग, उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। 1 नंबर का उपसर्ग आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, जो आपका प्रत्यय है, प्रत्यय भी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, 1-1 नंबर का। एंड समास, समास भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय सब ज्यादा 5 से 10 तैयार कर लो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग। और यहां फिर तत्सम तद्भव 1-1 नंबर का आएगा, ठीक है। एंड संधि विच्छेद 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ऐसे शब्द रूप 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, धातु रूप, ऐसे करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना टारगेट बनाना है कि सबसे पहले हम लोग 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करें। और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी गाइड लिए हो, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उस पर टिक लगा लो, ठीक है। कम से कम 100-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर टिक लगा लो। डेली टारगेट कर लो कि हमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने, फिर आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करो, ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आपका खंड खा में सबसे पहले हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। तो पहला जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश आएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गद्यांश के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है मित्रता और ममता। मित्रता और ममता चैप्टर आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मित्रता और ममता चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आते ही आते हैं और यहां से आपका 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं है। आप लोग
एक बार पढ़ लो फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। एंड आपका पद्यांश में क्या है, पद्यांश में आपका महत्वपूर्ण जो है चैप्टर, गद्यांश में तो आपका मित्रता और ममता है। पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या और अनुवाद सब कुछ करना है। इसके लिए आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है पद, ठीक है, पद है सूरदास जी का, और धनुष भंग है तुलसीदास जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति नीति बिहारी लाल जी का, स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये आपको 4 चैप्टर तैयार करना। देखो पद में आपके चैप्टर्स ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे हैं, तो ये आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना, और यहां से आपका 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, किसमें, पद में। पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना रहता है, तो वो आपका पद्यांश में बस ये चैप्टर तैयार कर लो, गद्यांश में ये चैप्टर तैयार कर लो, आपका कुछ नहीं सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश और पद्यांश है, अभी हम लोग और भी देखेंगे। अब आप लोगों को हिंदी में जो आपके महत्वपूर्ण कवि और लेखक का जीवन परिचय वो मैं आपको बता देता हूं, बस जितना बता रहा हूं उतना तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आपको 90% हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय देखना है। लेखक का जीवन परिचय में आपको 2 तैयार करना है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेखक में, ठीक है। लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी का ये जीवन परिचय, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। फिर लेखक का जीवन परिचय इससे बाहर नहीं आएगा। फिर कवि में जो आपका ये आपका 5 मार्क्स का लेखक का आएगा, 5 मार्क्स का कवि का आएगा। 10 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। 10 मार्क्स सोच सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। सूरदास जी का कवि में तैयार कर लो, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का, ये आप लोगों को तैयार करना है कवि में। एक तो सूरदास जी का, एक तुलसीदास जी का, एक महादेवी वर्मा का, ठीक है। 5 जीवन परिचय तैयार करके आप अपना 10 नंबर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर आप फिक्स कर सकते हो, तो ये आप लोग ध्यान रखना। एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो, जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें श्लोक ना होना चाहिए, जो आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो 2-3 श्लोक याद कर लो, और जो प्रश्न पत्र में ना हो उसको लिख कर चला आना, बस हो गया आपका, यहां से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो श्लोक आप लोगों का जो है वो आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला देखो, यहां निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, ठीक है। ये आपका 2 प्रश्न रहेगा, उसका आंसर आपको संस्कृत में देना है, ठीक है। अगला देखो आपका हिंदी, जो हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, हिंदी संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर देखो। तो स्टूडेंट हिंदी जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, उसके लिए आपको वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना है। वाराणसी चैप्टर ध्यान से सुन लो, जितना मैं आपको बता रहा हूं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगली क्लास दूसरे सब्जेक्ट पर रहेगा। फिर वीरा वीरण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर तैयार करके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आपको 10 नंबर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। एक गद्यांश और पद्यांश अलग हो गया संस्कृत का, तो यहां से आप फिक्स कर सकते हो पूरा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया हिंदी संस्कृत का आपका महत्वपूर्ण चैप्टर जो गद्यांश पद्यांश के लिए है। अब अगला हमारा रहेगा स्टूडेंट, अगला जो है वो देखो आप लोगों का जो निबंध है, 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो। अब निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का कर दिया गया, 9 अंक का, यानी कि 9 मार्क्स का। अब ये 9 मार्क्स पक्का करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूं। जो निबंध उसको तैयार कर लो क्लास 10th के बच्चे। पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, जो स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध है उसको भी तैयार कर लेना। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी निबंध तैयार कर लेना, ठीक है। आज से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो अगर नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। अगला देखो जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लो, ठीक है। एंड 5वां हमारा है विज्ञान वरदान है अभिशाप। ये 5 निबंध तैयार कर लो बच्चों, 2-3 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेगा और कोई एक लिख कर आना है, 9 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका महत्वपूर्ण निबंध कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं है महत्वपूर्ण निबंध में। अब इसमें आपका निबंध तो मैंने बता दिया, इतना आपको करना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण निबंध है। अगला देखो खंड, जो खंड काव्य है, खंड काव्य आपका 3 नंबर का आएगा। अब ये खंड काव्य अलग अलग आता है, जैसे कहीं कहीं ज्योति जवाहर आता है, कहीं कहीं मुक्ति दूत आता है, कहीं कहीं मेवाड़ वाला आता है, देखो अलग अलग है। आप अपने टीचर से, स्कूल टीचर से पूछ लेना सर हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, जो हर साल आते हैं, तो फिर आप उसको तैयार कर लेना। तो अगर आप हिंदी में इतनी सारी चीजें तैयार कर लेते हो तो हिंदी का बादशाह आप रहोगे, 90% आप लाओगे, ठीक है। तैयार आपको करना है, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, जितने गद्यांश पद्यांश है, आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, सब कुछ पढ़ाऊंगा,
ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लो, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय जो बताया उसको तैयार कर लो, श्लोक तैयार कर लो, निबंध तैयार कर लो, जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं इंपॉर्टेंट उसके इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश तैयार कर लो, इतना तो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो हिंदी में आप लोग इतना तैयार कर लो जितना मैंने बताया है, इतना आप लोग तैयार कर लो, सारी चीजें आप नोट कर लो, एक नोट्स बना लो, छोटा सा नोट्स बना लो और उसमें आप लोग लिख लो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लोगों का है हिंदी का। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश का, जो इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है वो चीज देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो बहुत ही कम मार्क्स आएगा। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश ये आप लोगों का है क्लास 10 इंग्लिश, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्लास 10 इंग्लिश। जितना मैं आपको बताने वाला हूं बस इतना पढ़ लो स्टूडेंट, जितना मैं आपको बताऊंगा आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इंग्लिश में बस जितना बता रहा हूं इतना पढ़ लो, पूरी तैयारी आप कर सकते हो, बस आप लोगों को केवल जितना बताया जाए उतने पढ़ो, ठीक है। पहला, आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पेपर में रहेगा 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज। शॉर्ट पैसेज का मतलब है आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा, छोटा सा पैसेज, उसमें आपका पैसेज लिखा रहेगा, उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उस पैसेज को तो उसी पैसेज में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप उसका हिंदी मीनिंग निकालते हो तो फिर तो आपका 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 आप लोग शॉर्ट पैसेज पढ़ो, ये आपके सभी गाइड में दिया है, बुक में दिया है, हर जगह दिया है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। यहां से 3 नंबर का आपका ये आएगा और आप लोग 3 नंबर 3 मार्क्स बिल्कुल फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, प्रोज का भी पढ़ाया है, पोएट्री का भी पढ़ाया है और सप्लीमेंट्री का भी पढ़ाया है, ग्रामर का भी पढ़ाया है। बस आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, अब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो वो तो आप लोग कमेंट करना। अब देखो ग्रामर में आ जाओ, ग्रामर में कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हो ना तो ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ग्रामर आएगा, जैसे आपका नाउन पूछ लेगा, इसमें नाउन का कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये सब तो बहुत ज्यादा आसान है, ये सब तो आप बता सकते हो। सब्जेक्ट इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्या है, थोड़ा सा आप इसका बेसिक पढ़ो, ठीक है। और एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है, कैसे कोई चीज की विशेषता बताती है तो फिर वो एडजेक्टिव होता है, तो वो चीज आप समझो। 5 मार्क्स का आएगा, वो तो मैंने पढ़ा रखा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अभी भी आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग पहले जितना बता रहा हूं उस पर फोकस करो, उसको पढ़ो, ठीक है। अभी आप लोग ये देखो कि कैसे तैयारी करना है, आप लोग टारगेट बना लो, हमें 2 दिन में ये तैयार करना है, 5 दिन में ये तैयार करना है, 1 महीने में पूरा तैयारी कर लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब हमारा फर्स्ट फ्लाइट प्रोज आ गया। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में सबसे पहले आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रोज, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का रहेगा, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 2 नंबर का आपका प्रोज पर रहेगा, जैसे आपका एक पैसेज रहेगा ना, पैसेज प्रोज का, और प्रोज में आपका एक पैसेज छोटा सा रहेगा, उसमें आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे देगा। दूसरा है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस ऑन 3 मार्क्स, यानी कि चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस, ये आपका चैप्टर वाइज रहेगा ना, उसमें आपका चैप्टर वाइज मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपका चैप्टर से रहेगा, वो 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब 5 मार्क्स का यहां से प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब प्रोज के चैप्टर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इधर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएगा और उधर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मीनिंग से पढ़ोगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे ताकि हमारा कंप्लीट हो अच्छे से, तो फिर आपका सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला देखो फर्स्ट फ्लाइट ऑन पोएट्री, फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री में समझो, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टेंजा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब है जैसे आपका पोएट्री है, पोएट्री में आपका एक स्टेंजा दिया रहेगा, उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 मार्क्स आप लोग स्टेंजा में आपका रहेगा और 2 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसका आंसर लिख देना, उसका आपको ऑब्जेक्टिव OMR शीट पर देना है, OMR शीट पर आप दे देना, फिर आपका फिक्स हो गया नंबर, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपका पोएट्री में रहेगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा ना, 20 मार्क्स का, तो वो सब ऑब्जेक्टिव है। फिर मल्टीपल आपका आ गया सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर में आपको चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करना है,
चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का, मतलब चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा और 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप पोएट्री को अच्छे से पढ़े हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां से आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और ये 20 मार्क्स फिक्स करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अभी हमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश में पढ़नी है, वो मैं आपको बताता हूं। अब आगे देखो स्टूडेंट, अब आता है सेक्शन वी, जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा और उसमें क्या करना है, आपको लिखना है, राइटिंग, मतलब अच्छे से लिखना है कॉपी में। वो तो आपका OMR शीट पर देना था आंसर, अब आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कंप्रहेंशन ऑफ एनसीन पैसेज, एनसीन पैसेज, एनसीन पैसेज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपका बहुत ज्यादा मार्क्स भी है, 7 मार्क्स का। तो मैं आपको 5 ऐसे अनसीन पैसेज बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपकी वीडियो आएगी जल्दी। वो अगर आप अनसीन पैसेज तैयार कर लेते हो ना, तो फिर आपका सेक्शन बी में आपका अनसीन पैसेज पक्का हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं, जितना टॉपिक्स बता रहा हूं, उस पर फोकस करो और पूरा तैयार करो, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अभी लास्ट में बताऊंगा सारे सब्जेक्ट का। तो कंप्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, फिर आपका राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग में देखो मैंने आपको लेटर राइटिंग पढ़ा रखा है, जितने इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है, 5 इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग भी बता रखा है, 4 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो। या फिर आप एप्लीकेशन राइटिंग, देखो एप्लीकेशन राइटिंग भी बहुत ज्यादा आसान है, लेटर राइटिंग भी बहुत ज्यादा आसान है। अब बात यह है आप क्या तैयार करना चाहते हो, चाहे आप लेटर राइटिंग तैयार करो चाहे एप्लीकेशन तैयार करो, ठीक है। अगला है रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग बहुत ज्यादा आसान है, रिपोर्ट राइटिंग भी आसान है। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का आपको 6 नंबर मिलेगा, कोई एक लिखना है, चाहे रिपोर्ट राइटिंग लिखो, चाहे आर्टिकल राइटिंग, चाहे एप्लीकेशन लिखो, चाहे लेटर लिखो, कोई एक बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। और आपका दोनों मिला के 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग सेक्शन हो गया। तो फिर काफी आसान लगा ना। अब आप लोग खुद से तैयारी करो कि हमें 2 दिन में ये तैयार करना है, 3 दिन में ये तैयार करना है। ऐसे अब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपना 100% बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम के बाद। अब आता है ग्रामर। ग्रामर में आपका क्या आता है, ग्रामर में पहले आएगा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, ये आपका 6 नंबर का रहेगा। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव एंड पंक्चुएशन, ये 2-2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये 6 नंबर आप यहां से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अगला है कन्वर्जन चेंजिंग द सेंटेंसेस, ये तो इसी में है। एंड ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का रहेगा। ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन के लिए आपको मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा, उसको इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर आपको वर्ब पता होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट्स पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब जानोगे ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए आपको सारे टेंस की जानकारी होना जरूरी है, तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट मैं बता रखा हूं, ठीक है। प्रोज में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 2 और 3 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का कुल मिला के रहेगा। 2 आपको तैयार करना है, 2 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और मतलब 2-3 आएंगे, लेकिन लिखना केवल 2 का है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2-3 आएगा, लेकिन लिखना 1 केवल है, 1 का आंसर, और वो आपको 4 नंबर फिक्स करा देगा, ठीक है। तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट कर लो, 2-2, 3-3 चैप्टर से निकाल लो जो इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ो, ठीक है। फिर पोएट्री में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पोयम होता है 6 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड आपका सेंट्रल आइडिया, ये दोनों मिलाकर सेंट्रल आइडिया भी इसी में, ठीक है। तो आपका पोयम या सेंट्रल आइडिया नहीं, अब की बार आपका पोयम और सेंट्रल आइडिया अलग कर दिया गया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया और पोयम अलग है। तो ये हमारा हो गया पोएट्री का। अब स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में आपको क्या तैयार करना है, सप्लीमेंट्री रीजन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों मिला के 7 मार्क्स का आएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी। अब सप्लीमेंट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये आपका हो गया। तो ऐसे करके आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, तीनों में आप लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, चाहे प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो और चाहे आपका सप्लीमेंट्री हो, ठीक है, सारे में से जितने भी इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब निकाल लो, 10, 15, 20, 50 जो भी, उसको आप पढ़ो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आप पैसेज थोड़ा थोड़ा पढ़ो,
अब आपके पास टाइम कम है, अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश में इतनी सारी चीजें पढ़ते हो तो आपका 90% फिक्स हो जाएगा। और इंग्लिश का एक महामैराथन वीडियो आने वाला है बच्चों, तैयार रहना पढ़ने के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाने